होगा। The addition of NO2 favored the forward reaction. Addition of NaNO2 favored the forward reaction. Increasing of the temperature favored the forward reaction. Both addition of NaNO3 and NaNO3 and क्या बोला जा रहा है, अरे यार ये भी ना, अगर NaNO3 का बोला जा रहा है और टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इन चार में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? ठीक, तो अगर हमारे पास, आप बताइए इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे, पढ़ के बताइए। भाई हमारे पास क्या है कि NaNO3 है, ठीक है, अगर इसको क्लोज वेसल में हीट किया, ठीक, तो हमारे पास क्या है, O2 लिबरेट हुआ है, एंड क्या है, NaNO2 को क्या किया गया है, NaNO2 भी है, वो भी हुआ है। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, पहले तो बताओ ये हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो बताओ कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। ये हुआ एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक के केस के लिए कल मैंने बताया था, क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा एंडोथर्मिक के केस में? सर फॉरवर्ड। हाँ, तो फॉरवर्ड जाएगा, तो यही बोला जा रहा है कि तो देन इक्विलिब्रियम, क्या बोला जा रहा है कि एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं गलत है, एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ये क्या बोला जा रहा है कि NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड, कि वो वहां पे भी है, लेफ्ट बिहाइंड है NaNO2, तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल बेस्ट ऑप्शन जो होगा कि आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इंडोथर्मिक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मोस्ट डोमिनेंट होगा, क्योंकि अगर हम NaNO2 की बात करते, NaNO3 के कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये पूरी तरीके से नहीं है, ये बोल रहा है कि NaNO2 लेफ्ट बिहाइंड है, वही है, तो आपका NaNO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करके उधर बना देगा, क्योंकि लेफ्ट बिहाइंड है, ये कहीं है नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे वो लेफ्ट बिहाइंड है ना, NaNO2 लेफ्ट बिहाइंड, तो अगर आप इसका भी बनाओगे तो ये इधर में क्या करेगा, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो लेफ्ट बिहाइंड है, तो वो बैकवर्ड भी तो चला जाएगा, ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन गड़बड़ होगा। अब बार बार उसको पढ़ करके देखो क्यों गड़बड़ होगा, मैं बता रहा हूं कि दूसरा ऑप्शन इसलिए गड़बड़ होगा कि ये कितना भी आप बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फिर ये बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे इंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो ये परमानेंटली इधर का टेम्परेचर रिएक्टेंट साइड का बढ़ेगा, प्रोडक्ट साइड का नहीं बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। मैत्री समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर बात करें, द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेक्स प्लेस पर एज पर द इक्वेशन, तो आपका सॉलिड है, ये क्या बना, फिर सॉलिड बनाया और गैस बनाया, और डेल्टा एच दिया है कितना, 110। अब ये पॉजिटिव में दिया है तो इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, बताइए तो, डेल्टा एच की पॉजिटिव में दिया है तो ये कैसा होगा, इंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। हाँ इंडोथर्मिक हुआ। इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द क्लोज वेसल, द प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस एंड रीचेज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, तो प्रेशर CO2 का बढ़ रहा है, तो बताओ इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, वॉल्यूम कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस एंड रीचेज एज कांस्टेंट वैल्यू, तो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ CaCO3 इज डिक्रीज्ड, तो इसके केस में हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं, बताइए।
बोलो ये कैसा रिएक्शन है अगर इंडोथर्मिक है, ठीक है, इंडोथर्मिक। Yes, sir. तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, तो बताओ Temperature increased. टेम्परेचर इंक्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये बुक में आप लोगों को मैं मैत्री को दे दिया हूँ, आप लोग तीनों लोग शेयर कर लो, लेकिन दूसरे को आप मत देना क्योंकि ये स्पेसिफिक मटेरियल है नारायणा का। आप देते हैं किसी को तो दैट विल बी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, अदरवाइज। तो ये समझ लीजिए अब। Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट है 82 Yes, क्वेश्चन। sir. 82 क्या बोला है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ली चैटलियर प्रिंसिपल किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ली चैटलियर प्रिंसिपल किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि आपका उधर में चेंज होता है जिधर में आपका उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो देखिए पहले ऑप्शन को देख लीजिए कि ये गैस गैस गैस, ओके, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड में अफेक्ट होगा ही नहीं। अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के ऊपर, अगर हम लोग सॉलिड के ऊपर हम बात करें कि प्रेशर का क्या अफेक्ट होगा, सॉलिड के ऊपर प्रेशर का, कंप्रेसिबल है क्या सॉलिड? Yes, sir. सॉलिड सॉलिड को कंप्रेस कर सकती हैं? No, no, sir. No, sir. तो प्रेशर का तो नो इफेक्ट होगा, इस इक्वेशन के ऊपर प्रेशर नो इफेक्ट होगा, ठीक। सॉलिड में अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है क्या, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है क्या, सॉलिड लिक्विड का, बोलिए। Yes, no, sir. नहीं चेंज होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, हमेशा 1 रहता है। लिक्विड का भी 1 रहता है, केवल एक्वस सॉल्यूशन हो या गैस हो तो चेंज होगा। आगे देखिए, तो इन चीजों के ऊपर है ना कोई भी चीजों का अफेक्ट है ही नहीं, तो इसके ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर कि अगर कोई भी रिएक्शन तीनों फेज उसका, तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड में है, तो उस कंडीशन में आप ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, द रिएक्शन यू नो एसिटिक एसिड और एल्कोहल मिलकर के ये एस्टर बनाए हैं, ठीक है, प्लस वाटर, कैन यू मेड द प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब कैसे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बढ़ा सकते हैं? तो देखिए इस रिएक्शन में कुछ बताया नहीं जा रहा है कि ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक। दूसरा चीज, तो ये वाला तो टेम्परेचर को नहीं बता सकते क्योंकि इंडो एक्सो नहीं बताया गया है, ना तो इसका फेज लिखा गया है, तो नहीं बता सकते। सडन कूलिंग ऑफ द रिएक्शन, कूल करने से क्या फर्क पड़ेगा जब हमको पता ही नहीं है कि इंडो है एक्सो है, तो कुछ नहीं बता सकते। कंडक्टिंग द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH, NaOH क्या करेगा यहाँ पे, NaOH अगर कैटलिस्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट, तो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से नहीं चेंज होता है, तो ना तो ये तीनों तो काम कर नहीं रहे हैं। टेकिंग एक्सेस C2H5OH एंड CH3OH, मतलब कि इसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि आप रिएक्टेंट का इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, क्योंकि क्या बोला, टेकिंग एक्सेस C2H5OH एंड CH3COOH, तो आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बताइए तो, अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो बताओ मैत्री, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? Forward. फॉरवर्ड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्वेश्चन पूछ रहा है तो Increasing the temperature. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर होगा क्या? ये टेम्परेचर कब देखेंगे, जब एक्सो इंडो कुछ होगा तब तो, इसमें इसमें कोई एक्सो इंडो Decrease in temperature. वो भी नहीं सही है, क्यों? देखो अच्छा Option 4. ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तो ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
चलो आप लोग पढ़ते रहना, बहुत टफ नहीं है वो, कल पढ़ाया था मैंने। आगे क्या बोल रहा है देखिए 84 देखो। In the equilibrium reaction N2+3H2 giving rise to NH3. The sign delta H accompanying the reaction। बताओ तो ये आपका हैबर प्रोसेस रिएक्शन है, ठीक है। हैबर प्रोसेस रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक अमोनिया का प्रोडक्शन? किसी को पता है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। सुपर एक्सोथर्मिक, सुपर। तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। अगर ये एक्सोथर्मिक हो गया तो डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, निगेटिव या पॉजिटिव बताइए? नेगेटिव। हाँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 84 का बताइए? कौन होगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा, वेरी गुड। तो अच्छा आप लोगों ने आंसर किया। आगे देखिए 85। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल फेवर द रिएक्शन। कि टेम्परेचर भी ज्यादा हो और प्रेशर भी ज्यादा हो, तो ऐसे केस में कौन सा आपका ये ऑप्शन सही होगा? आप लोग देखो तो, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कौन सा? बोलो, खूब अच्छे से सोच लो, इसके बाद बोलना आप लोग। बताओ मैत्री, सोच लो पहले सारे ऑप्शन को। हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मैत्री? सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई है? सर नहीं स्क्रीन ब्लैक हो गई है। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है। मुझे दिख रही है। हाँ, सर मुझे नहीं दिख रही है। आप थोड़ा सा उसको नेट को देखो ना, नेट आपके पास स्लो होगा। स्क्रीन सही है, स्क्रीन सही है। क्योंकि कैसे मैं बोल सकता हूँ स्क्रीन सही है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दैट ना। तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एक एक मोबाइल में स्क्रीन पूरा विजिबल है, मतलब कि आपके पास नेटवर्क थोड़ा सा कम हुआ होगा। आ गया सर, स्क्रीन आ गई। हाँ हाँ, तो ऑप्शन बताइए अगर स्क्रीन आ गया तो। सर मुझे तो नहीं दिख रही। हाँ, तो नेटवर्क आपके पास कम है बेटा। तो अच्छा बताओ अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि अगर हम लोग प्रेशर को भी बढ़ाएं और टेम्परेचर को बढ़ाएं तो कौन सा रिएक्शन फेवर्ड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, क्यों? रीजन दीजिए। प्रेशर, अगर मान लो तुमने प्रेशर की बात किया तो यहाँ पे प्रेशर तो जीरो होगा। अब तुम प्रेशर, अगर सिस्टम का प्रेशर बनाओगे तो इधर गैस है तो इधर बढ़ेगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि यही गैस है। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे सिस्टम का तो प्रोडक्ट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये बैकवर्ड जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। अगर प्रेशर की बात करें, अगर मान लो ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, तो इसके केस में अगर प्रेशर आप बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, तो P प्रोपोर्शनल क्या होता है, N होता है। तो किस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, 3 मोल के साइड में या 2 मोल के साइड में? बोलो मैत्री, किस टाइप में प्रेशर बढ़ेगा? 2 मोल गैस में। P प्रोपोर्शनल टू N होता है ना, तो यहाँ पे जितना ज्यादा मोल होगा उतना उधर ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहाँ पे 2 मोल O3 है और 3 मोल O2 है, तो मोल यहाँ पे, 3 मोल। हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है कि अगर ज्यादा प्रेशर है तो उसको इक्विलिब्रियम कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे हो सकता है जब ये 3 मोल 2 मोल बराबर होगा? 3 मोल 2 मोल बराबर कैसे होगा? जब ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैत्री बताओ तो, मैत्री समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? फिर से समझाओ। हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है? सर समझ।
हाँ समझ में आ गया, हाँ समझा। सर। मैत्री समझाओ हाँ इस सर क्वेश्चन को, समझ। तो मैत्री समझाओ तो इसको कि कैसे प्रेशर की वजह से आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैत्री बताओ आप तो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्यों फॉरवर्ड में जाएगा, बताइए मैत्री। सर क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट में 3 मोल है ना, इसलिए। तो रिएक्टेंट में 3 P मोल। is proportional to N है इसलिए। हाँ तो प्री प्रोपोर्शनल टू एन है, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा। अब प्रेशर ज्यादा होगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर कम करने का कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हाँ प्रेशर कम सर। करेगा, जब ज्यादा से ज्यादा हो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर के हिसाब से ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे यस वन सर। मोल, यहाँ अच्छा चौथे ऑप्शन को देखो, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। तो बताओ तो इक्विलिब्रियम में प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा क्या? हाँ सर होगा। 2 मोल इक्वल टू 2 मोल है तो क्या प्रेशर पे? अच्छा तो नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो ऑप्शन 4 तो ऐसे रूल्ड आउट हो गया, ऑप्शन 3 ऐसे रूल्ड आउट हो गया, बैकवर्ड जाएगा, इसमें तो कहीं नहीं जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में ये फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर में पहला और तीसरा आपका फॉरवर्ड जाएगा। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि आपका बोल रहा है कि आपका क्या देखा है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो हाई प्रेशर की बात करें तो देखो, टेम्परेचर की बात करो तो ये है आपका एक्सोथर्मिक और ये आपका इंडोथर्मिक। तो किसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा? सर थर्ड वाले इसमें। हाँ तो इसका अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएं, टी भी बढ़ाएं, पी भी बढ़ाएं, तो आपका क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस करने की चीज है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्लियर होता जाएगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ना। समझ में आ गया? फिर समझाओ 85 को। नहीं सर समझ गया। वेरी गुड। अच्छा एक सेकंड, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आज क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो गया तो अब इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आने का आएगा। तो जो मंडे को आपको एग्जाम होने वाला है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन आप लोग भी करिए और मैं भी कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो मेरे से पूछिए, है ना। तो क्वेश्चन मैं भी कर, यस सर। हाँ। अभी ली चैटलियर प्रिंसिपल को और थोड़ा समराइज करो। देखो ये क्या है, 86 क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 86 क्वेश्चन को देखें आप लोग तो क्या बोला जा रहा है, आप देखो। कि एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे और बोल रहा है कि SO2 प्लस हाफ O2 ये SO3 दे रहा है। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वुड कॉज, कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग इनर्ट गैस ऐड करें तो हमारे पास क्या इस पे बन के आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखे थे कि अगर इनर्ट गैस की बात कर रहे थे, इनर्ट गैस का ध्यान से समझ लो आप लोग, क्योंकि ये आप लोग को समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस, तो देखिए दो चीज है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, तो द डायरेक्शन जाएगा, द डायरेक्शन इन विच, देखो द डायरेक्शन इन विच, किस डायरेक्शन में जाएगा, इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर हाई, नंबर ऑफ मोल्स आर हाई, तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो इसमें देखो ये गैस और ये गैस, तो यहाँ पे तो 1 मोल है, SO3 1 मोल, और यहाँ पे देखो 1 मोल ये है, 1 मोल, और ये हाफ मोल, तो ये इधर में रिएक्टेंट साइड में 1.5। तो बताओ कि अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इस रूल के हिसाब से द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल इज हाई, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बोला जा रहा है द फॉर्मेशन, हाँ 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 हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ, क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ SO3 होगा या द फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ SO3, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, द सिस्टम टू मूव टू न्यू इक्विलिब्रियम इन पोजीशन व्हिच कैन नॉट बी थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड। तो ये तो बेकार है। बताओ तो मैत्री कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? सर फॉरवर्ड में जाएगा।
ये देखो तो इसको पढ़ो, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या बोला जा रहा है कि द डायरेक्शन कांस्टेंट इन प्रेशर विच, पे नहीं। हाँ, नंबर ऑफ मोल इज हाई। किधर में नंबर ऑफ मोल हाई है, प्रोडक्ट में कि रिएक्टेंट में? सर रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में है तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? फॉरवर्ड। नंबर ऑफ मोल इधर है बेटा ना, 1.51 इधर 1, तो बैकवर्ड होना चाहिए ना। हाँ बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा, तो बैकवर्ड होगा तो बताओ तो फॉर क्या ऑप्शन सही होगा? फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सर वो SO2 है कि SO3 है? SO3 है। ऑप्शन SO3 SO3 है। यस सर, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड सही होगा, क्यों? सही बताइए, आंसर बताओ क्यों? सर क्योंकि अगर वो बैकवर्ड में जाएगा तो हाँ SO3 का काम। हाँ, बैकवर्ड में जाएगा तो SO3 डिकम्पोज हो जाएगा डाइऑक्सीजन में और SO2 में, तो आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बताओ तो युक्ता एंड खुशी, कुछ हवा लग रहा है ये वाला? सही है, नहीं समझा। नहीं समझा। देखो पहले देखो इसको, जब अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं, मैं बता रहा हूँ, इनर्ट गैस का मतलब जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो जब ऐड करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये बोला जाता है कि दो चीज पे ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे और आपका कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक। तो आगे बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपका इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो आपका नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप करेंगे इसको, तो आपका बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, इन द डायरेक्शन इन विच, किस में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर हाई, तो जिधर में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, ठीक। तो अब इसको समझो कि आपके पास क्या है, SO2 प्लस हाफ O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या दे रहा है, SO3, ये भी गैस दे रहा है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल गैस बन रहा है? 1 मोल। रिएक्टेंट में SO2 1 मोल गैस है प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 मोल, ठीक। तो ये 1 मोल और ये मोल, तो रूल के हिसाब से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ज्यादा मोल की तरफ या कम मोल की तरफ? ज्यादा मोल की तरफ। तो इक्विलिब्रियम अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अब मान लो कि अगर इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन बैकवर्ड हो गया, तो बैकवर्ड होगा तो SO3 का फॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर रिएक्शन SO3 से SO2 की तरफ जाए तो SO3 का फॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम इसके तरफ जाए तो। हाँ, SO3 टूट करके SO2 बनाएगा जब बैकवर्ड जाएगा तो। हाँ। तो अब ये SO3 का प्रोडक्शन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लेस होगा कि मोर? कम होगा, तो यही ऑप्शन दिया गया है, देखिए कि द फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ SO3, तो SO3 का फॉर्मेशन कम होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ, क्योंकि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल पे हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखना पेपर चेक करना, तो बहुत क्वेश्चन आता है। अब 87 देखो, अगर 87 की बात करते हैं तो 87 में क्या क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल बी फेवर्ड, ठीक। तो आपका H2 है और ये आपका बनाया जा रहा है 2H प्लस, ठीक। तो अगर ये 2H प्लस बनाया जा रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें, इसके केस में एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि एटॉमिक हाइड्रो, H प्लस तो नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन बन रहा है ना, H प्लस तो नहीं बोलेंगे, ये एटॉमिक हाइड्रोजन ऐसे बन रहा है
कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर को देखना है एंड प्रेशर को देखना है, प्रेशर को देखना है, द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एटम है, विल बी फेवर्ड। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास H बॉन्ड H है और यहाँ पे 2H है, तो बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने में? इंक्रीज होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मान लो एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो बताओ ये एनर्जी गिवन होगा, दैट इज हम लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड मींस एनर्जी गिवन। एनर्जी गिवन करोगे तभी तो आपका ये बॉन्ड टूट करके हाइड्रोजन बनाएगा। तो बताओ तो मैत्री, ये एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ध्यान से समझ लो, एनर्जी गिवन है, नहीं एंडोथर्मिक, एनर्जी गिवन हो रही है ना। इंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक हुआ। तो इंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपका ये किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, एक तो चीज ये हो गया। तो अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मान लो कि ए भी गैस है और ए भी गैस है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में लोगे तो इधर में 1 मोल गैस है और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा टोटल प्रेशर? बताओ मैत्री, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में किधर में ज्यादा प्रेशर होगा? P प्रोपोर्शनल N के हिसाब से प्रोडक्ट में ज्यादा प्रेशर होगा कि रिएक्टेंट में? सर प्रोडक्ट में ज्यादा प्रेशर, प्रोडक्ट में ज्यादा प्रेशर होगा तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा? बैकवर्ड। ये बैकवर्ड जाएगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन ए मॉलिक्यूलर फेवर्ड, तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड जा रहे हैं, तो प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रहेगा। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर घटाओ, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गलत है, लो टेम्परेचर गलत है क्योंकि हाई टेम्परेचर इंडोथर्मिक गलत, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3। समझो तो, समझ में आ रहा है? मैत्री बताओ तो, युक्ता बताइए। लो प्रेशर क्यों? हाँ, लो प्रेशर क्यों? क्योंकि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन हाँ प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड में जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में 2 मोल है। तो उसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हम करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास बुक पड़ा हुआ है इसलिए, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे हो, तो ऑप्शन यही है। नेक्स्ट है, हम चल रहे हैं 88 पे, ठीक। क्या बोल रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, कि अगर वॉल्यूम चेंज करें, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम करें, डज नॉट अंडर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर वॉल्यूम को वॉल्यूम क्या बी प्रोपोर्शनल एन होता है, तो किस सिस्टम का अगर वॉल्यूम चेंज करें तो एन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक। तो देखो कि अगर एन कांस्टेंट है तो भी क्या हो जाएगा, बोलो तो। अगर एन कांस्टेंट है तो भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, उतना ही रहेगा। उतना रहेगा। तो अगर जिसमें अगर एन कांस्टेंट है, किसी में देख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें सेम है, तो आपका अगर एन कांस्टेंट है तो बी भी कांस्टेंट ही होगा। तो आप देखो, मान लो हम चौथा ऑप्शन से चालू करते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर में ज्यादा होगा, 2 मोल है तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम होगा। इधर में 4 मोल है, देखो 3 मोल और 1 मोल 4 मोल है, इधर 2 मोल है तो इधर में भी चेंज होगा, 2 मोल की तरफ कम होगा, 4 की तरफ ज्यादा होगा। इधर में 1 मोल है और इधर में 2 मोल है, तो अगर इसको देखेंगे तो 1 मोल और 2 मोल को देखेंगे तो इधर में ज्यादा होगा और इधर में कम होगा। इधर में देखो यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे भी 1 + 1 2 मोल है, तो बताओ तो
किसके ऊपर में वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा, बताओ तो किस वाले ऑप्शन में? सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। क्यों मैत्री? सर क्योंकि दोनों साइड इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, दोनों साइड इक्वल है तो सेम होगा। तो यही बोला है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल। तो दोनों साइड नंबर ऑफ मोल सेम है तो कुछ भी आपका अल्टर नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट है, आप देखिए आगे बोल रहा है कि गिवन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ये है H3PO4 3H2O, ये दे रहा है आयनिक इन वाटर, इफ वाटर इज एडेड, अगर वाटर ऐड करें देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो किसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है H3O प्लस PO4 माइनस H2O H3O प्लस किसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा? तो हम आपको एक बताए थे, देखो ध्यान से समझना कि आयोनाइजेशन एक होता है आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन क्या होता है? डिक्रीजेस, आयनाइजेशन क्या होता है? डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ये रूल है कि आयनाइजेशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है H3PO4 है, तो इसमें अगर हमने वाटर डाला, ठीक, ये में, तो ये तो चेंज हो रहा है, हमको क्या मतलब जो भी दे रहा है कुछ ये कुछ क्वेश्चन मार्क ऐसे दे रहा है, तो जितना इसमें वाटर डालोगे, जितना वाटर डालोगे इसमें जितना मर्जी, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा पानी डालोगे हाँ तो सर। ना इस, हाँ हाँ, तो H3PO का 4 का, तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे इफ वाटर इज एडेड, इस कंडीशन में अगर वाटर ऐड करेंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो किसमें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा? तो आपका ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा H3PO4 का। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो H3PO का तो करेक्ट ऑप्शन होगा 89 का ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने एसिड में पानी, एसिड में वाटर डालेंगे ना इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, तो इसी का कंसंट्रेशन कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। इरेज कर दूं? देखिए क्वेश्चन नंबर यस 90, सर। हाँ 90 देखिए क्या बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग बताया था रिएक्शन कैसा होना चाहिए, इंडो या एक्सो? सर एक्सो। मारेंगे ना, इंडो होना चाहिए। एंड यस सर। हाँ, ठीक है, तो फॉरवर्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका? इंडो होना चाहिए 90 का। ठीक है, तो बेटा ऐसे ध्यान से समझो कि ये थोड़ा सा एक आध बार एग्जाम में आया हुआ है और गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, मेमोराइज बेस। देखो अब यहाँ पे कितना है, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, गैस गैस गैस, तो हम इसमें कुछ बता नहीं सकते टेम्परेचर का। ठीक है, कुछ ज्यादा हम लोग इफेक्ट नहीं बताएंगे, इंडो एक्सो होगा क्या होगा नहीं बताएंगे। लेकिन क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रूल होता है जब हम लोग पीवी इजकल टू एनआरटी, पीवी इजकल टू एनआरटी। ठीक, तो अगर इससे हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखो, इसको छोड़ो आप, पहले वाले को, दूसरे वाले को देखो 2 मोल से 3 मोल जा रहा है, तो ये भी गैस है ये भी गैस है, तो इसको भी छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे भी गैस गैस गैस, इसको भी छोड़ो। अब देखो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में देखो ग्रेफाइट और डायमंड को देखो, तो ग्रेफाइट जो होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्ड होता है। तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसका ग्रेफाइट के केस में, है ना, ग्रेफाइट के केस में, तो ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है कार्बन ग्रेफाइट का अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि कार्बन डायमंड क्या होता है अगर बोले तो ये हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल है। अगर हम लोग का इसका देखते हैं तो हार्डेस्ट मटेरियल है, और ग्रेफाइट को अगर हाई टेम्परेचर पे हाई करेंगे
तो वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो टेम्परेचर जब भी आप बढ़ाएंगे तो ये ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है। अगर कार्बन ग्रेफाइट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका क्या होता है, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसके केस में, थर्ड के केस में आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन लेगा। तो 90 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, इसको ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है क्या है, द रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी प्लस हीट, हीट दे रहा है। अब हीट दिया तो ये कैसा है, प्रोडक्ट के साथ हीट दिया तो ये हुआ एक्जोथर्मिक, प्रोडक्ट्स के साथ हीट दिया तो एक्जोथर्मिक। हैज रीचेज द इक्विलिब्रियम, इट इज पॉसिबल टू मेक द रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, तो एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तब फॉरवर्ड जाएगा कि घटाओगे तब फॉरवर्ड जाएगा, बताओ। अगर एक्जोथर्मिक है तो सर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा, मतलब अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर तो फॉरवर्ड जाएगा, हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा, तो लो टेम्परेचर पे तो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम देख लिए बाय एडिंग मोर सी, तो सी को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है फॉरवर्ड में। बाय एडिंग मोर डी, डी को ऐड करेंगे तो भी वो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि फिर से बैकवर्ड जाएगा। हाँ, तो ये तो दो खत्म हो गए। बाय रेजिंग द टेम्परेचर, अब एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा। यस सर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन 4। युक्ता समझ में आया? खुशी चली गई, खुशी शायद चली गई, देखें खुशी को देखता हूँ, खुशी चली गई, खुशी को समझ में नहीं आ रहा होगा, चली गई। अब देखो 92 देखो, तो अगर 92 की बात करें क्वेश्चन में देखिए, तो बोल रहा है कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में जा रहे हैं, तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, इंडो है, तो इंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए पॉजिटिव साइन दिया है ना, तो इंडो, तो पिछले क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है आपका, ये जो है थर्ड वाला, ये इंडोथर्मिक है, तो आपका इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इंडोथर्मिक है। द न पर मोल फेवरेबल मोल्स, फेवरेबल कंडीशन फॉर गेटिंग गुड एल्ड डायमंड डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट डायमंड इतना। तो गुड एल्ड के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर बताइए, तो टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं क्या करें, इंडो है तो सर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेरी गुड। और दूसरा चीज देखिए, कार्बन जो ग्रेफाइट है ये आपका है एक्वस है और आपका ये सॉलिड है। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन है उसको अगर प्रेशर, वाटर थोड़ा सा, अगर ग्रेफाइट क्या है ये ग्रीसी टाइप का रहता है, तो थोड़ा सा वाटर तो कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड को नहीं करेंगे। तो अगर इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर में प्रेशर बढ़ेगा, इधर में एक्वस के सॉल्यूशन में थोड़ा सा वेपराइज फॉर्म में रहेगा। तो अगर प्रेशर फॉर्म में जाएगा, तो या तो आप क्या करेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा चीज, अगर हम लोग प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो भी वो किस डायरेक्शन में जाएगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये इंडोथर्मिक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा बताइए तो 92 का? सर ऑप्शन नंबर थर्ड। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, इन द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर इक्विलिब्रियम रीचेस, इफ सम मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर द इक्विलिब्रियम रीचेज सम मोर CaCO3 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। तो आपका क्या हो सकता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये है, होता है ये सॉलिड होता है,
ठीक। और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड का अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे समझो कि CaCO3 है, ये सॉलिड है, ठीक। अब यहाँ पे ये CaO हुआ और प्लस CO2, अब यहाँ पे ये भी सॉलिड ही है, ये गैस है। तो ये क्या होता है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज। सॉलिड ना, जो भी आपका सॉलिड होगा, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं होता है। तो अगर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज, तो कितना भी डालो उसमें, कितना भी अमाउंट को अधिक करो कम करो, तो 1 का 1 ही रहेगा। बात समझ में आ पा रही है मैत्री? यस सर। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, तो जो मर्जी कितना भी डाल दो उसमें CaCO3, है ना, मोर अमाउंट ऑफ CaCO3 एडेड, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए। तो क्या से समझ में नहीं आया। CaCO3 सॉलिड होता है और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है, तो जितना भी अगर CaCO3 डालोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? सॉलिड के ऊपर, हाँ। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट रॉन्ग है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट रॉन्ग है, द प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज रॉन्ग है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सॉलिड के केस में, फोर्थ ऑप्शन सही है कि आपका इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। अच्छा, तो अब हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन, आप लोग खुद से करिएगा, है ना? यस सर। हाँ, ओके सर, तो थैंक यू सर। ओके ओके, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल को, और जो न्यूमेरिकल नहीं Yes, आता है वो मेरे से पूछ लीजिए आप। ओके यस सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय। बाय बाय।